बराबरी। सनाया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वॉशरूम से लगभग भागते हुए वह ड्राइंग रूम में आई थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुमने कॉकरोच देख लिया है या फिर छिपकली? नहीं मम्मा, पेशाब के साथ खून भी आ रहा है, उसने अपुष्ट स्वर में कहा। सोनल उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर और घबराहट के भाव देख रही थी। उसका पूरा शरीर डर और गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर था। सोनल भी थोड़ी सी घबरा गई थी, क्योंकि सनाया 5 मई को 10 साल की हुई थी और आज 12 मई था। उसने सोचा, इतनी जल्दी मासिक धर्म पीरियड कैसे शुरू हो सकता है? लेकिन सोनल के मन में उठने वाली शंका गलत थी। सनाया को पीरियड ही शुरू हुआ था। सनाया 10 साल की, जबकि बड़ी बेटी आशिमा 13 साल की। सनाया और आशिमा की उम्र में 3 सालों का अंतर था, लेकिन सनाया आशिमा से केवल 1 क्लास पीछे थी, क्योंकि सनाया ने कम उम्र में ही स्कूल में दाखिला ले लिया था। सनाया 7वीं में है और आशिमा 8वीं में। उम्र को अगर पीरियड शुरू होने का पैमाना माना जाए तो ये आशिमा को अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस शारीरिक क्रिया का उम्र से कोई सीधा संबंध नहीं था। यह 8 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है और 15 साल की उम्र में भी। सनाया के लिए पीरियड को समझना और उसका सामना करना आसान नहीं था। वह इसे समझने के लिए बहुत छोटी थी। वह पहले से भी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। दवाई खाते हुए 6 साल से अधिक समय बीत चुके थे, फिर भी वह ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि अभी 2 से 3 सालों तक सनाया को और दवा खानी पड़ सकती है। 5 mg का फ्रीजियम और लेमिटोर 200 ओडी दवा खाने के बाद सनाया के दिमाग की सक्रियता काफी कम हो जाती थी, जिसके कारण वह एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाती थी। 7वीं क्लास की पहली तिमाही की परीक्षा में भी इसी वजह से सनाया को अच्छे अंक नहीं आए हैं। मिर्गी के कारण सनाया न तो साइकिल चला पाती है और न ही स्विमिंग कर सकती है। सनाया के पेट में तेज दर्द हो रहा था। सोनल ने जल्दी से उसे एक पेनकिलर दिया। कुछ देर के बाद उसका दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन सनाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दर्द और इस नई अबूझ पहेली को देख हतप्रभ और परेशान थी। वो रोते रोते बोल रही थी, मुझे डॉक्टर से जल्दी दे मम्मा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पापा को भी ऑफिस से बुलाओ। सनाया बगैर पापा के रात में नहीं सोती थी। उसे अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार था। वो तकिए की जगह पापा के हाथ को तकिया बनाकर सोती थी। पापा के हाथ पर रखने के बाद ही उसे नींद आती थी। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सनाया को कैसे समझाए कि मिर्गी के दुष्परिणामों के साथ साथ उसे हर महीने पीरियड के दर्द को भी सहना पड़ेगा। सोनल की बड़ी बेटी आशिमा कुछ समझदार थी। ने तुरंत पीरियड पर लिखे लेखों को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे पढ़ा और फिर सनाया को भी समझाया। आशिमा ने कुछ चॉकलेट भी सनाया को दी ताकि उसका ध्यान दर्द से हट सके। दोनों बहन कम और सहेलियां ज्यादा थीं। आशिमा के प्रयास से थोड़ी देर बाद सनाया सामान्य हो गई। सनाया के दर्द से विदीर्ण चेहरे को देखकर सोनल को अपने पहले पीरियड के दिन याद आ गए। उसे भी पीरियड 11 साल की उम्र में शुरू हुआ था। सोनल का माँ से संबंध सहेलियों जैसा नहीं था। पापा से तो वह डर की वजह से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। पापा से उसका संवाद सिर्फ पढ़ाई के दौरान होता था। पापा जुबान से कम तमाचों से ज्यादा बातें करते थे। पीरियड शुरू होने के समय सोनल घर में अकेली थी। मोहल्ले में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी। वो स्कूल से आने के बाद घर में बंद रहती थी। घर में फोन नहीं था। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोनल को भी लगा था कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। छोटी बहन थी,
लेकिन वह भी नासमझ थी। बड़ा भाई था, लेकिन उसे क्या बताती। शर्म और डर की वजह माँ से भी अपनी समस्या साझा नहीं कर सकी थी। बीमार होने का बहाना करके वह 3 दिनों तक स्कूल नहीं गई थी। तीसरे दिन पापा ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। हाँ, न तुम्हें बुखार है और न ही सर्दी खांसी, फिर स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? बीमारी का बहाना करके घर में बैठी हुई हो। नालायक, बेवकूफ, इडियट और न जाने क्या क्या कहा था उन्होंने सोनल को, और वह चुपचाप रोती रही थी। उद्धरण चिन्ह। 2 दिनों तक सोनल कपड़ों का इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन तीसरे दिन शाम को माँ ने वॉशरूम में गंदे कपड़ों को देख लिया। माँ को तुरंत पता चल गया कि मुझे पीरियड शुरू हो गया है। माँ दवा दुकान से तुरंत पैड लेकर आई। पैड अखबार में लपेटा हुआ था। अखबार में यह क्यों लपेटा हुआ है? सोनल ने माँ से पूछा। माँ बोली, हमारे समाज में पैड को टैबू की तरह देखा जाता है। लोग इसे नहीं देखें, इसलिए दवा दुकानदार इसे अखबार में लपेटकर या फिर काले रंग की पॉलीथीन ग्राहक को देते हैं। माँ पुनश्च बोली, गांव और कस्बाए इलाकों में तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करना या मंदिर में प्रवेश करना मना होता है। कई दकियानुसी घरों में पीरियड्स के दौरान महिला को अलग कमरे में रहने के लिए कहा जाता है। घर के दूसरे सदस्यों को रजस्वला स्त्री से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हालांकि माँ कामाख्या देवी के रजस्वला होने के दौरान लोग उन्हें पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। वहाँ प्रसाद के रूप में रक्त से सने कपड़े भक्तों को जाते हैं। माँ की बात सुनकर सोनल सोचने लगी कि हमारा समाज कितना बड़ा ढोंगी है। सोनल मन ही मन सोच रही थी, उसके पापा भी तो दकियानुसी विचारों के हैं, इसलिए माँ को उसके लिए पैड लाने के लिए दवा दुकान जाना। पापा का ईगो उन्हें पैड लाने की इजाजत नहीं देता था। यह उनके पुरुषत्व के खिलाफ था। सोनल को अच्छी तरह से याद है, पापा और माँ की कंजूसी और अज्ञानता के कारण पीरियड के दौरान गंदे कपड़ों के इस्तेमाल की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार गई थी। घर में 3 सदस्य स्त्रियां हैं, फिर भी घर में कभी भी अतिरिक्त पैड नहीं होता था, जबकि माँ और पापा दोनों को मालूम था कि पैड पीरियड से जुड़ी बीमारियों से बचने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बहरहाल माँ के समझाने बुझाने पर चौथे दिन से सोनल स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी अधिकांश सहेलियों को पीरियड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लड़कों को जरूर यह मालूम था, क्योंकि वे गंदे गंदे इशारे करते थे। भले ही हमारे वेद पुराणों में शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के अधिकांश शिक्षक गुरु की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। कुछ शिक्षक तो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने से भी बाज नहीं आते हैं। उन्हीं में से एक हमारे स्कूल के पीटी सर। वे रजस्वला लड़कियों को देखकर गंदे इशारे किया करते थे। सोनल ने भी उनके गंदे इशारों को झेला था। सोनल सोच रही थी कि अब सनाया को भी इस शारीरिक व मानसिक दर्द से हर महीने जूझना होगा। अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो सनाया को भी लड़कों के सामने से या फिर पीठ पीछे शर्मनाक शब्दबाण के वार झेलने पड़ेंगे, जिसमें पुरुष शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, सोसाइटी के लड़के भी शामिल हो सकते हैं। किस किस से सनाया लड़ करेगी और क्या वह इस जंग को जीत पाएगी? सोनल को चिंता भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन ईश्वर से सवाल कर रही थी, बच्चे को औरत ही क्यों जन्म देंगी, पुरुष क्यों नहीं? औरत को शारीरिक रूप से कमजोर क्यों बनाया गया है? बच्चे पैदा करने के लिए पीरियड की क्या जरूरत है? इसके बिना बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? आदि। उद्धरण चिन्ह। सोनल को गुस्सा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था पर भी आ रहा था।
जिसमें औरत की स्थिति शुरू से कमतर बनी हुई है और उसको भोग की वस्तु समझा जाता है। प्राचीन काल में राजा कई रानियां रखते थे। मध्यकाल में हरम रखने की प्रथा थी। आज भी लड़की को भोग की वस्तु माना जाता है। घर हो या हो बाहर, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 21वीं सदी में भी लड़कियां दहेज के लिए जलाई जा रही है। लड़के की आस में लड़की को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जा रहा है। माँ भी बेटे और बेटी में भेदभाव करती है। बेटी को बेटे से कम भोजन दिया जाता है। पौष्टिक आहार भी उन्हें महरूम रखा जाता है। लड़कियां अकेले देर रात घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जबकि लड़के के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होती है। वे देर रात को भी घर से बाहर निकल सकते हैं। सोनल सोच रही थी कि अगर हम सभी इंसान हैं तो हमें इंसानियत धर्म का पालन भी करना चाहिए, अर्थात सही को सही और गलत को गलत मानकर फैसला करना चाहिए। अगर पुरुष इंसान है तो महिला भी इंसान है और उसे बराबरी का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। सही या गलत सोचने की क्षमता ही तो इंसान को जानवरों से अलग करती है। कोरोना के दौर में मौत को नजदीक से देखने के बाद भी पुरुषों की मनस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कोरोना ने बता दिया कि संसार में हर जीवित प्राणी नश्वर है और रंगमंच के कलाकारों की तरह इंसान को अपनी भूमिका निभा करके दुनिया से विदा होना है। बावजूद इसके महिलाओं के महत्व की अनदेखी की जा रही है, जबकि पुरुष को महिला और उसके काम के महत्व को समझना चाहिए। घर को पुरुष अकेले नहीं चला सकते हैं। इंसानी सृष्टि भी पुरुष अकेले नहीं चला सकते। आखिर किस बात का गुरूर है पुरुषों को? सोचते सोचते सोनल का चेहरा डैक और गुस्से से स्याह पड़ गया।